गणित का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि संख्या 360 के बारे में निम्न कथन देखिए। कथन जे है 360 एक प्राकृतिक संख्या है, कथन जे सत्य हो जाएगा। उसके बाद कथन के है 360 का वर्गमूल पूर्णांक होगा। 360 का वर्गमूल निकालेंगे √360, इसका जो है वर्गमूल जो है डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, पूर्णांक है बोला गया है। कथन के जो है असत्य हो जाएगा, गलत, और जे सत्य है। के वाला को हटा देंगे, बी में है, सी में है, डी में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे और एम सत्य है। उसका कथन एम देख लेंगे। 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 है और एल है 360 एक अभाज्य संख्या है, तो एल भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 360 जो है एक भाज्य संख्या ना कि अभाज्य। प्राइम नंबर है बोला गया है, तो प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा संख्या होता है जो सेल्फ से डिवाइडेड होता है, स्वयं से और एक से। लेकिन 360 जो क्या है एक भाज्य संख्या है, इसलिए जो है ये कथन एल भी असत्य हो गया, गलत। और कथन एम 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 है। इसको निकाल लेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे इसका 360 का। 360 दो से भाग देंगे, हो जाएगा 2 एक कम 2, फिर 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 शून्य 0, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 90, फिर 2 से भाग देंगे, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। अब इस जो 45 है उसको 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा ये 3 एक कम 3 और बचा 1 और 3 पंचे 15, ये हो जाएगा 15। फिर 3 से भाग देंगे तो 3 एक कम 3 और 3 पंचे 15, फिर ये 5 एक कम हो जाएगा। तो इसका जो फैक्टर निकालेंगे, तो जो यहाँ पे बोला गया है 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, जो अभाज्य जो गुणनखंड है, जैसे यहाँ पे 2 आया, 3 आया और 5 आया, तो ये 3 ठो है, 2 3 और 5, यही बताया गया यहाँ पे कि 360 के भाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 है। और यदि यहीं पे दिया रहता कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 कितने बार है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 का घात 3, 2 का घात 3 होगा। और 2 कितने बार, 3 कितने बार है, 2 बार, और 5 एक बार, तो ये हो जाएगा 2 का घात 3 और 3 का घात 2 और 5 का घात 1। अब इसमें कुल गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 2 का घात 3 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 4, फिर ये 2 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, और 1 है उसमें 2 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो जो है 360 है, इसका कुल गुणनखंड पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया गया है, 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 है, तो ये हो जाएगा सत्य। और कथन जे सत्य है और के और एल असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है संख्या 0 के बारे में सही कथन चुने। कथन जे है 0 पूर्णांक संख्या है, कथन जे जो है सत्य हो जाएगा। 0 एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या जो इंटीजर्स नंबर होता है 0 भी आता है, और फिर इस साइड का जो है पॉजिटिव नंबर आता है और निगेटिव नंबर -1 -2, ये इंफिनिटी तक जाता है। तो ये जो है यहाँ पे जे बोला गया 0 पूर्णांक संख्या, जे जो है सत्य है। उसके बाद के है 0 प्राकृतिक संख्या है, तो के जो है असत्य हो जाएगा। कि जो प्राकृतिक संख्या होता है नेचुरल नंबर, वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, ये इंफिनिटी तक जाता है। तो इसमें प्राकृतिक संख्या में या नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। 0 किस में आता है, पूर्ण संख्या में, पूर्ण या होल नंबर में। तो होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 और इन्फिनिटी तक जाता है। और जो नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या, ये 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे के में क्या दिया गया है, 0 एक प्राकृतिक संख्या करके दिया गया है, कथन के असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में के है उसको हटा देंगे, डी में है और सी में हट गया, बच गया ए और बी। उसके बाद देखेंगे कथन एल 0 परिमेय संख्या है, तो कथन एल भी सत्य हो जाएगा। 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम जो है 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब p/q के फॉर्म में, तो 0/1 लिख सकते हैं। तो कथन एल भी सत्य है। उसके बाद कथन एम 0 का वर्ग 0 होता है। 0 का वर्ग 0 होता है, मतलब 0 का गुणा 0 से करेंगे तो ये 0 ही आएगा, ये भी सत्य है।
तो कौन कौन से कथन सत्य हो रहा है? जे, एल और एम। जे, एल और एम दिया है ऑप्शन बी में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संख्या 22/7 के बारे में सही कथन का चयन करें। कथन जे है यह परिमेय संख्या है, कथन जे सत्य है। उसके बाद के है इसका दशमलव प्रसार अनंत है, कथन के भी सत्य है। उसके बाद कथन एल दिया है यह अपरिमेय संख्या, कथन एल असत्य हो जाएगा क्योंकि जो 22/7 है एक परिमेय संख्या है और जो पाई है ये पाई अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान जो है एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता है, 22/7 नहीं होता है, बट जो पाई के मान को हम लोग जो है 22/7 के फॉर्म में ले लेते हैं। तो लेकिन जो है 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है और पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे 22/7 के बारे में बोला गया है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो ये जो कथन एल असत्य हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एल है उसको हटा देंगे, डी में है, डी हट गया। उसके बाद दिया है एम, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, कथन एम भी सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जे, के और एम। जे, के और एम किस में दिया है? सी में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, कथन है दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होता है। कथन सत्य है, जैसे मैं यहाँ पे लिया 1/2 और ले लिया 3/2। ये 3/2 और 1/2 को आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसका जो ए भी 2 है, ए भी 2 है, तो एक बार लिख लेंगे, ये हो जाएगा अपॉन में 2 और 1 और ये 3, कितना हो जाएगा? ये 4। कितना है? 4/2। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये 2 आया। 2 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है, मतलब 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1 के फॉर्म में, तो ये 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है कथन जो के सत्य है। उसके बाद कारण दिया है परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब ये जो नीचे में 1 है तो क्या हो गया? Q, तो Q का मान जो है इक्वल में नॉट 0, 0 नहीं होना चाहिए। कारण भी सत्य है और कथन की जो है कारण व्याख्या भी कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन है यदि किसी संख्या का इकाई 2, 3, 7 या 8 है तो उसका वर्ग 4 पर समाप्त होगा। ये कथन जो है असत्य हो जाएगा, रॉन्ग या गलत। जैसे क्या है, कोई भी संख्या है उसका इकाई मतलब जो है लास्ट वाला जो डिजिट है 2, 3, 7 या 8 हो तो उसका वर्ग मतलब स्क्वायर निकालेंगे तो 4 पे समाप्त होगा बोला गया है। जैसे 2 का स्क्वायर निकाले तो हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर निकालेंगे 49, मतलब ये भी 9 आ रहा है, और 8 का स्क्वायर निकालेंगे कितना आ रहा है? ये 8 8 64, तो ये हो जाएगा 4। तो ये देखो ये जो वर्ग, इसका वर्ग जो है 4 पर समाप्त होगा बोला गया, लेकिन ये इसका बस 2 है, लेकिन ये 9 आ रहा है, दोनों में 9, ये जो है कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। उसके बाद कारण दिया है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, कारण जो है सत्य है। इसमें जो है कथन असत्य, कथन असत्य किस में दिया? ऑप्शन डी में, और कारण सत्य, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 है 1/0, 1/0 है मतलब हो जाएगा 1, 1 किस में दिया है? 2 में। 1/2 किस में है? बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद जो है 1/m है, 1/m इंटू में 1/n, बेस सेम है, पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, तो हो जाएगा 1/m प्लस n। 1/m प्लस n किस में दिया है? ये 3 में, तो b का 3 हो गया। उसके बाद c दिया है 1/m भागित 1/n, यदि डिवाइडेड रहेगा यही तो क्या हो जाएगा? पावर घट जाएगा, ये हो जाएगा 1/m माइनस में 1/n। 1 पावर यहाँ पे दिया 1 में 1/m माइनस n, 1 में दिया है तो c का हो गया 1। उसके बाद d है 1/m, फिर जो है बाहर में है पावर n, ये जो है क्या हो जाएगा? यदि 1/m ब्रैकेट में फिर है n, तो ये जो है पावर क्या हो जाएगा? 1/m इंटू में n, तो पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो किस में दिया है? ये d का 4 में, 1/m
m इंटू एन, ये d का 4 हो जाएगा, d का 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। सूची एक में दिया है a √2। √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किस में दी है, 2 में। 1 का 2 किस में है, 1 का 2 ए में है और डी में है। बी और सी को हटा दिए। उसके बाद है -5। -5 क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा बी का 3। -5 एक क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स नंबर है। इंटीजर्स नंबर में निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ये संख्या आता है। ये -5 है तो एक पूर्णांक संख्या है, तो बी का हो जाएगा 3। बी का 3 किस में दिया है, ऑप्शन ए में है। और डी में जो है बी का 1 दिया है, तो डी भी हट गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद 3/7। 3/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किस में दिया है, ये 1 में। सी का हो जाएगा 1। उसके बाद 0, डी जो 0 दिया है, तो 0 एक क्या है, पूर्ण संख्या है या होल नंबर, तो डी का हो जाएगा 4। डी का 4 ये किस में दिया, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए का हो जाएगा ये 2, और ये हो जाएगा बी का हो जाएगा 3, और सी का हो जाएगा ये 1, और डी का हो जाएगा 4। प्रश्न है सही सुमेलित कीजिए। सूची एक में दिया है ए HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF गुणा LCM होता है इक्वल में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। उसको ए गुणा बी लिख सकते हैं। तो ए का जो दिया है एक ही में, तो ए का हो जाएगा 1। इसके बाद है बी सअभाज्य संख्या है या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का जो HCF होता है, जैसे यहाँ पे मैं ले लिया 8 ले लिया और 7 ले लिया, तो दोनों का हम HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो क्या है, को प्राइम नंबर है। ये किस में दिया है, 1 2 में ही दिया है, तो बी का हो जाएगा 2। अब ए का 1 किस में नहीं दिया है, उस ऑप्शन को हटा देंगे। बी में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद बी का 2, बी का 2 जो है सी में नहीं है, सी भी हट गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हम देख लेंगे सी क्या दिया है, समान अभाज्य संख्या का HCF। समान जो अभाज्य संख्या है, ये जो सेम प्राइम नंबर है, जैसे यहाँ पे मैं लिख लिया प्राइम नंबर में 11 और 11 को ले लिया, तो ये एक प्राइम नंबर है। दोनों का हम जब क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 11 ही हो जाएगा। ये तो वही संख्या है, ये जो हो जाएगा सी का 3। उसके बाद है डी समान संख्याओं का LCM। समान संख्याओं का LCM निकालेंगे, जैसे यहाँ पे हम 11 को ही ले लिए, दोनों का LCM निकालेंगे, क्या आएगा, 11 ही आएगा। ये हो जाएगा डी का 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है 72 और 120 का HCF होगा। इसका HCF निकालेंगे 72 और 120 का। इसमें देखेंगे जो 72 है और 120 दोनों किससे कट रहा है, उसको देखेंगे। दोनों सेम नंबर से कट रहा है, वही उसका HCF होगा। 2 से कट रहा है, 2 से कटाएंगे हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 120 का आधा हो जाएगा 60। फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 36 का आधा हो जाएगा 18, और 60 का आधा हो जाएगा 30। फिर 2 से कटा देंगे तो हो जाएगा 2 नियम 18, और ये कितना हो जाएगा, ये 30 का आधा 15। फिर किससे कटेगा, ये 3 से, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 3 5 15। उसके बाद ये जो है 3 और 5 से, यहाँ से फिर ये जो है 3 और 5 अलग अलग से कट रहा है। कौन कौन से नंबर कट रहा है, ये 2 2 2 और ये 3। और जहाँ तक जो है दोनों नंबर सेम ही नंबर से कट रहा है। अब यहाँ से ये 3 से ये कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, अलग अलग हो गया। ये जो है अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8, और 8 दिया 24। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 24। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 या 24। प्रश्न है 18 और 24 का LCM होगा। इसका LCM निकाल लेंगे 18 और 24 का। 2 से डिवाइडेड करेंगे सबसे पहले, हो जाएगा 2 नियम 18, और 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। अब ये तो जो है
9 नहीं कटेगा, 12 फंस कटेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 9 वही रहने देते हैं, और 2 छक्के 12। फिर इसको 2 से कटा लेंगे 6 को, 9 वही रहेगा, 2 तिया 6। अब यहाँ से 3 से कटा लेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 एक कम 3, फिर एक बार में कट जाएगा 3 एक कम 3 में, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, और फिर ये 24 गुणा 3 कर लेंगे, 24 गुणा में 3, तो कितना हो जाएगा ये 4 तिया 12 की 2 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, कितना हो गया 72, 72। इसका जो एलसीएम कितना आ रहा है 18 और 24 का 72, ये हो जाएगा ऑप्शन ए 72। रूट 1764 का मान क्या होगा? रूट जो है 1764 है, इसका मान क्या होगा? इसमें देखेंगे जो लास्ट डिजिट जो दिया है 4, अब 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे ऑप्शन में 2 किसी में दिया है का लास्ट डिजिट में, ये दिया है बी में, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 42। 42 का गुणा करेंगे 42 गुणा 42 तो आ जाएगा 1764। एक तो ऑप्शन के थ्रू हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं, और दूसरा जो है इसको डिवीजन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो डिवीजन मेथड से देखेंगे ये 1764 है। अब एक ऐसा नंबर देखेंगे जैसे ये 17 को ले लिए, तो 17 जो है किसके स्क्वायर के पास का नंबर है 3 का 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे इतना होता है ये 16, और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 बड़ा हो जा रहा है तो किसको लेंगे 16 को, इसमें 16 घटा देंगे और यहाँ पे 4 नोट कर लिए, और ये 4 का हम स्क्वायर लिए तो यहाँ पे 4 और 4 2 बार जोड़ देंगे, 4 4 कितना हो जाएगा ये 8। इसके बाद जो है 17 में 16 घटाएंगे बचा 1 और हो जाएगा ये 64। अब ये कितना आ गया ये 8 हुआ। अब ये लास्ट में यहाँ पे क्या है 4 है। अब देखेंगे किसके स्क्वायर के जो है लास्ट में 4 आता है, जैसे यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर निकाले इसमें 4 आता है, और किस में आ जाएगा 8 के स्क्वायर में 8 8 64, तो यहाँ भी लास्ट में 4 आ रहा है। और सबसे पहले हम लोग ये 2 को ले लेते हैं, ये 8 है और ये 2 को लिए, अब इसी 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 82 गुणा 2, ये 2 दूनी 4 और 8 दूनी कितना हो गया 16, कितना आ गया 164 आया, और 164 यहाँ भी है, इसका गुणा किए 2 का, यहाँ पे 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 164, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, कितना आ गया ये 42। तो ये जो है 1764 का जो है स्क्वायर रूट या वर्गमूल कितना आ गया 42 आ गया। तो इस टाइप का जो है एक डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, और दूसरा जो है ऑप्शन के थ्रू, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन सी 42। प्रश्न है क्यूब रूट 1728 का मान होगा। क्यूब रूट 1728 दिया है, इसका मान क्या होगा वो फाइंड करना है। इसके लास्ट डिजिट देखेंगे 8 दिया है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब निकालने से 8 आता हो, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब इसमें देखेंगे किसी नंबर में दिया है कि लास्ट डिजिट में 2, ये दिया है ऑप्शन सी में 12, तो ये क्या है जो 1728 किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब रूट हो जाएगा ये 12 का। तो 12 का जो है गुणा 12 गुणा 12 गुणा 12 3 बार करेंगे तो हो जाएगा 1728 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है 3/5 प्लस 7/10 का मान होगा। 3/5 प्लस ये 7/10 है, 5 और 10 के एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा ये 10, ये 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये 2 का गुणा जो है 3 से करेंगे 3 दूनी हो जाएगा ये 6, और 7 का गुणा 1 से करेंगे 7 एकम 7, कितना हो जाएगा 7 और 6, 7 6 ये 13 हो जाएगा, और बट्टे में 10, 13/10 आ जाएगा इसका मान, किसमें दिया है ऑप्शन ए में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13/10 है। यदि औसत 25 संख्याएं 8 हो तो कुल योग होगा। एवरेज का फार्मूला होता है समेसन एक्स, या एफ लिख सकते हैं एक्स समेसन एक्स अपॉन में एन,
ये एवरेज कितना दिया है 25, ये हो जाएगा 25 औसत, और संख्या n का मान कितना दिया है 8 दिया है, तो बट्टे में 8, और योग मतलब कुल योग, ये समेसन x या y जो भी ले सकते हैं, ये कुल योग हो जाएगा, कुल योग। अब जो है ये 25 है, ये 25 और 8 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 गुणा में 8, तो 8 पंचे 40 की शून्य, हासिल 4, और 8 दूनी 16, 4 कितना हो जाएगा 20, ये कितना आ गया 200। तो कुल योग कितना हो जाएगा 200, किस में दिया ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200। है यदि एक कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय 5/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यहाँ पे जो कार की गति या स्पीड जो दिया है, एस का वैल्यू जो है ये 60 किलोमीटर प्रति आवर है, प्रति घंटा है। एक घंटा में ये कितना दूरी तय कर रहा है, 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, लेकिन हमें जो है 5/2 घंटे में कितनी दूरी तय करना है वो बताना है। तो एक आवर्स में कितना दूरी तय कर रहा है 60 किलोमीटर, और हमें बताना है 5/2 में, तो इसमें गुणा कर देंगे 5/2 का 60 में, हो जाएगा 60 गुणा में 5/2, ये 2 एक कम 2 और ये 2 तिया 6 और 0, 5 के तिया कितना हो गया 15 और 0, तो ये 15 150 है जो क्या है दूरी है। तो 5/2 घंटे में कितना दूरी तय करेगा ये 150 किलोमीटर, किस में दिया ऑप्शन सी में 150 किलोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 150 किलोमीटर। प्रश्न है यदि 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 हो तो इसका मान होगा। इसमें क्या होता है, यदि जो बेस क्या हो a का पावर n मल्टीप्लाई a का पावर m, बेस सेम हो तो क्या होता है पावर जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा a का पावर n प्लस m। यहाँ भी क्या है, ये 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 है, बेस सेम है तो इसकी पावर जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 है, और गुणा में है तो उसका घात जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 5, और ये घात क्या हो जाएगा 2 धन 3, तो हो जाएगा 5 का घात 2 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 5, किस में दिया है ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 का पावर 5। और यदि यहीं पे ये भाग में रहता डिवाइडेड में, जो मल्टीप्लाई है गुणा है उसके जगह में भाग में रहता, तो पावर क्या हो जाता माइनस में, हो जाता n माइनस m, और यहाँ पे क्या होता है ये 2 माइनस 3 हो जाता, तो 2 में 3 जाएगा कितना बचता -1, तो 5 का पावर -1 बचता है यदि ये यहाँ पे भाग का साइन रहता तो। किसी संख्या का वर्ग 2025 है तो वह संख्या है। एक तो इसमें हम जो है ये 2025 है, इसके लास्ट में 5 है, 5 जो है 5 के स्क्वायर में 5 होता है, तो देखेंगे कि इसके जो कौन सा नंबर है जिसके लास्ट डिजिट 5 में है, बी में नहीं है और डी में नहीं है, उसको हटा दिए, किसमें दिया ए और सी में, ए और सी में दिया था हमको, अब क्या करना पड़ेगा 35 गुणा 35 करना पड़ेगा और 45 गुणा 45। एक तो जो है गुणा करने से यदि जिसमें जो है 2025 आ रहा है वही आंसर हो जाएगा, और दूसरा हम लोग जो है भाग विधि से निकाल सकते हैं, हो जाएगा 2025 और ये 20। अब 20 को देखेंगे किसके स्क्वायर के पास है, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो जो है 5 का स्क्वायर 25 तो 25 बड़ा हो रहा है, और 4 का स्क्वायर 16 तो 16 को ले लेंगे, 16 घटा देंगे, यहाँ पे ये 4 नोट कर लिए, और यहाँ 4 को 2 बार जोड़ लेंगे, 4 4 कितना हो जाएगा ये 8, और 20 में 16 जाएगा कितना बचेगा ये 4, और ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पे 25 के लास्ट में 425 के लास्ट में 5 है, अब देखेंगे कौन सा जो नंबर है जिसके स्क्वायर करने से लास्ट में 5 आता हो, तो 25 के स्क्वायर में 5 आता है, सॉरी 5 के स्क्वायर में 25 आता है, और कौन से नंबर में आता है, ये 5 के स्क्वायर बस में ये 25 मतलब 5 आ रहा है लास्ट में, और यहाँ भी 5 है, यहाँ पे इसको 8 ले लिए और ये 5 को ले लेंगे, उसके बाद ये 5 का गुणा कर देंगे, 5 पंचे 25 5 और हासिल 2, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 और 2 हो जाएगा 42, तो ये कितना आ गया 425, मतलब यहाँ पे हम लोग 5 ले लेंगे और यहाँ भी ये 5 हो जाएगा,
ये 425 घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 4 और 5 कितना हो गया 45। तो ये जो है 2025 का जो है स्क्वायर रूट या वर्गमूल कितना आ गया, मतलब इसका जो वर्गमूल निकाले स्क्वायर रूट ऐसे जो है 2025 का तो आ रहा है 45। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 45। यदि दो संख्याओं का HCF 12 तथा LCM 180 है तो एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या होगा। इसमें क्या हो जाएगा LCM गुणा HCF कितना दिया है 12 गुणा में LCM कितना दिया है 180 और बराबर में पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। पहली संख्या दिया 36, दूसरी संख्या को हम लोग ले लेंगे P ले लेंगे। अब हमें P ज्ञात करना है। ये 36 जो है इसके भाग में आ जाएगा तो हो जाएगा 12 गुणा में 180 और भाग में 36। ये 12 एकम 12 हो गया, 12 तिये 36 और 3 एकम 3, 3 छक्के 18 और 0। तो P का मान या दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 60। तो P का मान आ गया 60। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या होगा 60। ये हो जाएगा ऑप्शन सी 60। प्रश्न है संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करें। 0 दिया है, -3 है, 2/3 है और √2 है और 1 है। तो छोटे से बड़े, इसमें सबसे छोटे संख्या देखेंगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा L, -3 सबसे छोटी संख्या। उसके बाद -3 के बाद जो है ये तो 2.3 और √2 और 1, ये 0 से बड़ा है तो ये 0 छोटा हो जाएगा। इसके बाद मतलब जो है -3 से बड़ा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है 0 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये जो 2/3 को हम भाग देंगे तो ये 0 पॉइंट कुछ आएगा जो कि, और ये √2 का मान होता है 1.41 लमसम, और 1 तो 1 ही रहेगा, और 2/3 को हम लोग भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये इसके बाद जो क्या आ जाएगा 0 के बाद ये 2/3 और 2/3 के बाद आ जाएगा 1 और 1 के बाद आ जाएगा √2। √2 का मान 1.41 है तो रूट जो है 2 बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है -3 किस में है L में, उसके बाद 0 किस में है K में, 2/3 किस में है M में, 1 किस में है O में और N किस में है N। तो L K M O N, L K किस में दिया है ऑप्शन सी में नहीं है, L K के बाद M, M के बाद O, उसके बाद N, ऑप्शन ए में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है निम्न भिन्नों को बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करें। एक तो जो यहाँ भिन्न दिया है, भिन्न रेशनल नंबर परिमेय संख्या 5/6, 3/4, 7/8 और 2/3। एक तो इसको जो है डिवाइडेड करके हम लोग निकाल सकते हैं बड़ा से छोटा, और दूसरा जो है कंपेयर करके। तो कंपेयर करके निकालेंगे, के और एल में कंपेयर करेंगे, नंबर नोट कर लेंगे 5/6 और 3/4। तो इसको कंपेयर करेंगे, मतलब जो ये 4 का गुणा 5 से करेंगे, 5 चौक 20 हो रहा है और 6 तिया 18 हो रहा है। 20 बड़ा है कि 18, 20 तो किस में आ रहा है ये 5/6 में। तो ये जो है 5/6 और 3/4 में कौन बड़ा हो रहा है, ये 5/6। तो इसको क्या लिख लेंगे 3/4 और छोटा हो जाएगा ये, मतलब 3/4 जो छोटा है किससे 5/6 से, 5/6 बड़ा है। उसके बाद जो है 5/6 का गुणा जो है मतलब कंपेयर जो है m से करेंगे, ये हो जाएगा 5/6 और ये 7/8। फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तिर्यक गुणा, ये 8 पंचे 40 और 7 छक्के 42, तो 42 बड़ा होता है। और जो है 5/6 और 7/8 दोनों में बड़ा कौन है 7/8, कि इन दोनों से बड़ा हो जाएगा ये 7/8 जो है। उसके बाद जो है 2/3 बच गया, तो ये 7/8 का कंपेयर जो है 2/3 से करेंगे, ये हो जाएगा 7 तिया 21 और 8 दूनी 16, तो 7 तिया 21, 21 बड़ा है 16 से, तो 7/21 ही बड़ा रहेगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। बच गए 2/3 किससे बड़ा है या छोटा है उसको देखेंगे। ये तो जो है 7/8 से छोटा है,
तो अब हम कंपेयर करेंगे इसको 2/3 का 3/4 से। 3/4 और ये 2/3 तो हो जाएगा 3×3 = 9 और 4×2 = 8। तो ये 9 बड़ा है किस में आ रहा है? 3/4 में आ रहा है, मतलब 2/3 क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। 2/3 सबसे छोटा हो जाएगा, 2/3 सबसे छोटा, सॉरी ये छोटा का सही नहीं से रहेगा। तो 2/3 से बड़ा क्या है? 3/4, और 3/4 से बड़ा कौन है? 5/6, और 5/6 से बड़ा कौन है? 7/8। अब इसमें क्या बताया हमें? बताने हमें बड़े से छोटे क्रम। तो सबसे बड़े क्या है? 7/8। 7/8 किस में है? एम में। और 5/6 किस में है? के में। और 3/4 किस में है? एल में। और 2/3 किस में? एन में। अब हमें जो है बड़े से छोटे बताना है, मतलब इसको ये जो किस में जमा हुआ है? ये बढ़ते क्रम में है, लेकिन हमें जो है बड़े से छोटा बताना है, मतलब ये उलट जाएगा। एम पहले नंबर पे आ जाएगा, एम के बाद जो है के, और के के बाद क्या हो जाएगा? ये एल, और एल के बाद एन। एम किस में दिया है? शुरू में जो एम बी में नहीं है और डी में नहीं है। एम के बाद के, एम के बाद किस में है? सी में नहीं है, सी भी हट गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम के एल एन।